हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। ठीक है, देखिए हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट का। ठीक है, तो पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारे एनिमल एज वेल एज प्लांट में जो काम आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो जब हम ऑर्गेनिक बोले, इनऑर्गेनिक बोले, प्लस कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब बोले तो आप कन्फ्यूजन ना हो कि क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर बताएंगे। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। न्यूट्रिशन देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसमें मतलब जो भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है, तब उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन न हो उस कंपाउंड को बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कौन है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन और मिनरल आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, उसके देखिए हम मेनली हमको चैप्टर में तीन ही के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स विटामिन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम तीन आपका है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि इसका कौन सा सिंपलर है। देखिए कॉम्प्लेक्स सिंपलर एक टर्म आता है, उस समय भी आप दिक्कत ना होगी सिंपलर कौन होगा, कॉम्प्लेक्स कौन होगा। ठीक है, तो वो सब देख लेते हैं। सिंपलर कहने का मतलब जो सिंगल मॉलिक्यूल से बना हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल हो। ठीक है, जो इजीली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए, सिंपल एकदम। और कॉम्प्लेक्स या दो हो, नहीं तो दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए सिंपल में कौन आता है, तो हम पहले कार्बोहाइड्रेट का देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेनली थ्री टाइप्स होता है, एक होता है मोनोसैकेराइड्स, एक होता है डाइसैकेराइड्स, एक होता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनो का मतलब ये होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और पोली का मतलब होता है अनेक। ठीक है, मेनी समझिए। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड कहने का मतलब वो है कि मतलब वो सिंगल एक ही मॉलिक्यूल से बना हो। और अब हम बताए हैं कि डाइजेशन होता क्या है, पीछे बताएं डाइजेशन का प्रोसेस, कि वैसा डाइजेशन क्या है कि हमारा मतलब फूड को हम इस चीज़ में चेंज कर ले कि हमारे ब्लड में वो इजीली फ्लो करने लगे। ठीक है, तो ब्लड में कब फ्लो करेगा, जब वो एक मॉलिक्यूल से छोटा सा मॉलिक्यूल्स होगा तब ना ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ब्लड में मिक्स ही नहीं होगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारा जो डाइजेशन है क्या चाहता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो सिंपलर में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर सब्सटेंस कौन होगा, तो जो सिंगल मॉलिक्यूल से बना है, तो सिंपल आपका कौन हो जाएगा, तो आपको मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा, जो सिंपलर सब्सटेंस होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल शुगर होता है ग्लूकोज। तो जो भी हम फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, जो मतलब सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल्स होता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, तो ग्लूकोज होता है। फूड में मेनली कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फ्रक्टोज कहाँ होता है, ये भी शुगर है, सिंपल शुगर है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, तो जब हम लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है आपका सिंपल ये सुक्रोज पाया जाता है, मतलब सिंपल शुगर फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और जब मिल्क पीते हैं तो मिल्क में जो आपका ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सिंपल शुगर, वो आपका ग्लैक्टोज होता है। तो ये तीन ऐसे हैं जो इजीली ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ह्यूमन का बात करेंगे तो ये तीन टर्म बताएंगे तो आप कंफ्यूज में, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज ही नहीं मिक्स होता है, ये सब भी मिक्स हो सकता है। तो उस समय देखिएगा प्रोडक्ट में आपको ये सब दिखाई देंगे, तो आप फिर देखिएगा उस समय देखिएगा तो आपको प्रोडक्ट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज दिखाई देंगे। ठीक है, ये तीन टर्म आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद देखिए डाइसैकेराइड्स, अब ये है ये ब्लड में मिक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये किससे बने हैं, तो देखिए इसका पहले मेनली जो आपका इक्वेशन कोई पूछेगा तो आपका यही इक्वेशन होता है C6H12O6। मतलब जो मोनोसैकेराइड्स है उसका कोई अगर मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल्स का आपका फार्मूला पूछे तो आप बोलिएगा C6H12O6। ठीक है, ये तीनों का फार्मूला वही होता है। ठीक है, अब देखिए बात करें डाइसैकेराइड्स, जो दो मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, तो पहले देखिए फूड हम देते हैं, स्टार्च होता है, उसको हम एक ऐसे ही बता देते हैं, थोड़ा सा आगे फिर उन्होंने देखिएगा ह्यूमन में ऐसे बताते हैं कि जो हम फूड लेते हैं वो पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब स्टार्च वगैरह होता है। फिर स्टार्च किस में चेंज होगा, डाइसैकेराइड में चेंज होगा, फिर डाइसैकेराइड किस में चेंज होगा, मोनोसैकेराइड में चेंज होगा। तब मोनोसैकेराइड क्या होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हमारे ईच सेल में जाएगा, ये फिनोमेनन होता है। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले बता दिया आपको मोनोसैकेराइड होता क्या है। अब आइए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है कि दो मॉलिक्यूल से बना है। दो मॉलिक्यूल्स कौन होगा, तो इसी में का कोई दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर करके बना है। ठीक है, कभी ग्लूकोज कंबाइन कर लिया, कभी ये इससे कंबाइन कर लिया, कभी ये इससे कंबाइन कर, उस टाइप से मतलब कंबाइन होकर बना है। ठीक है, तो एक है आपका सुक्रोज। सुक्रोज कब बनता है, जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होता है तब सुक्रोज बनता है। सुक्रोज कहाँ, प्लांट का फूड है। ठीक है, प्लांट में जो फूड होता है सुक्रोज होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज या ये फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ये आपका डाइसैकेराइड है, मतलब देखिए दो मॉलिक्यूल से बना है ना, एक और दो। उसके बाद देखिए मैल्टोस किससे बना है, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज अब दो बार मतलब दो मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज कंबाइन होगा तब बनाएगा एक मैल्टोस। ठीक है, उसके बाद देखिए लैक्टोज कब बनेगा,
जब ये ग्लूकोज और ये आपका गैलेक्टोज कंबाइन होगा तब जाके बनेगा आपका लैक्टोज। देखिए सब दो दो मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए डाइसेक्राइड है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइए। और इसका जो फॉर्मूला, इस तीनों में से किसी का फॉर्मूला पूछे तो आप सिंपल बोलिए C12 और O11, ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब है आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कहने का मतलब है कि इसमें पता नहीं कि हाँ कितना मिक्स होगा, मतलब कितना मॉलिक्यूल्स है, या हम नहीं बताते 3 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स नहीं पता, इसमें बताया 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें 1 मॉलिक्यूल्स, इसमें हम नहीं बताते हैं, इसलिए देखिए हम लास्ट में लिख दिए n मतलब क्या होता है इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी कितना भी मिलके बन सकता है। और लेकिन एक्चुअली अगर हम 1 मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे उसका तो यही उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 और O5, 1 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। और ऐसा बहुत सारे जब n नंबर ऑफ कंबाइन हो जाते हैं तब बनाते हैं आपका पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड होता है क्या है, नॉर्मली आपका स्टार्च हो गया, नहीं तो आपका ये ग्लाइकोजन और सेलुलोज को हम रफेज बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे आपका ह्यूमन में रफेज तो वो समझ जाइए सेलुलोज है, क्योंकि सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता नहीं है, जिस प्रकार गया उस प्रकार फिर हमारे फेसिस के थ्रू या पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है 30% ये पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो ये रफेज क्या बोल रहे हैं। रफेज मेनली हमको मतलब हमारे इंटेस्टाइन को साफ सुथरा करने में मदद करता है और हमारा जो पॉटी है उसको सॉलिड बनाने में मदद करता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया 3 टाइप, ठीक है। और हमारा 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले या ग्लूकोज को ले और बर्न करें तो हमको 4 किलो कैलोरी क्या होगा, हमको एनर्जी प्राप्त होगा। ये एनर्जी का यूनिट है किलो कैलोरी, ठीक है, कैलोरी है। तो इसलिए हमको 1 ग्राम करते हैं तो 4 किलो कैलोरी मिलता है। ये था आपका पूरा बेसिक। अब देखिए थोड़ा सा हम फैट के बारे में बात करते हैं। फैट का सिंपलर सब्सटेंस 2 ही है, एक है फैटी एसिड, एक है ग्लाइसरोल, ठीक है। ये सिंपलर सब्सटेंस है, ठीक है। और मेनली ये बनता किससे है, तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है, बस ये मेन। देखिए तीनों सब भी उसी से बना है, ये भी उसी से बनता है, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि अगर इसका हम 1 ग्राम ऑफ फैट को बर्न करिए तो हमको 9 किलो कैलोरी ये प्रोवाइड करता है, मतलब कि इससे एनर्जी हमको डबल मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डबल एनर्जी मिलता है हमको फैट से, ठीक है। तो ये ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं, क्विक नहीं करता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है इसका। तुरंत हम जैसे ग्लूकोन-डी पीते हैं तो तुरंत एनर्जी मिल जाता है, तो ये थोड़ा क्विक काम करता है, ठीक है। ये था। दूसरा आपका प्रोटीन है। प्रोटीन का मेनली आपका फिर प्रोटीन का एक ही आपका सिंपल समझिए जो आपको जानना है, एमिनो एसिड, ठीक है। देखिए अब लेकिन प्रोटीन बना किससे है, ये सब तो जान गए कि सब यही तीनों से बना है, लेकिन प्रोटीन में एक ऐड हो जाता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से बना है, ठीक है, इससे बना है। और देखिए इसका मेनली जब हम ब्रेक करते हैं, देखिए आगे हम बताएंगे, जब आपको हम बताएंगे ये ह्यूमन में, उसमें फिर एक टर्म आएगा कि जब हमारा जिसे बताएंगे कि आपका फैट भी एनर्जी दे सकता है, प्रोटीन भी एनर्जी दे सकता है, तो कहेगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ही एनर्जी दे रहा है, हम मानते हैं, लेकिन फैट और ये भी एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है, तो जब ब्रेक करता है ये सब फैट तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ये भी जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर हमारा प्रोटीन कभी काल जब होता है ना, हम खाना वगैरह नहीं खाते, जंगल में फंस गए 30 दिन के लिए, तो कैसे हमारा बॉडी सर्वाइव कर लेता है, कैसे सेल को एनर्जी मिलता है, तो ये क्या कहता है, यही अपना जो उसके अंदर फैट है, प्रोटीन है, उसको ब्रेक कर करके क्या कहता है, एनर्जी ऑब्टेन करता है सेल, और अलाइव रहते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये बात था। और उसका देखिए एक्चुअली जो प्रोटीन है वो ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से आया है प्रोडियस। प्रोडियस मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है, चाहे वो एक्चुअली आप देखिए आपका जो इंजाइम बन रहा है, आपका जो भी मतलब मसल है, मतलब बहुत सारा आपका एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी सिस्टम जो भी बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है। और बाल, हेयर, नेल, जो भी आपका मेनली आपका जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मतलब इंजाइम सबसे मेन होता है, कोई भी प्रोसेस करने के लिए इंजाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इंजाइम को बनाता कौन है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फैट का भी हमारे बॉडी में बहुत यूज है, हमारे मतलब हमें मतलब एक टाइप का गर्मी से वार्म रखता है, बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, क्योंकि जब हेल्दी होता है तो कोई पतला बॉडी होगा ना, उसको देखिए ठंडा बहुत लगेगा, जो वार्म होता है उसको ठंडा नहीं लगता है, तो क्योंकि उसके फैट का जो मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ये था थोड़ा बेसिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जो आपको आगे बताया जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रक्टोज ग्लूकोज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आगे आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले बता दिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपका जो भी आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट हो रहा है, पहले हम थोड़ा बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है, तो प्लांट में होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे या खुद बनाए, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉप, मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से अपना मतलब सिंथेसाइज फूड करते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है।
और मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, हम लोग में नहीं होता है। अब इसका कुछ रीज़न है, क्या रीज़न है? तो प्लांट में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग में नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट नहीं होता, वो लोग में होता है, ठीक है। जो प्लांट होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, हम लोग नहीं करते हैं, जिस वजह से वो क्या करता है, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जान लीजिए। अब देखिए, तो वो हम बोले कि ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, सिंथेसाइज करे, मेक करे, ठीक है। उस टाइप के हम मतलब उस टाइप के मोड को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक में दो तरीके से हो सकता है, एक है आपका फोटो ऑटोट्रॉप, एक आपका केमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप कैसा होता है कि मतलब फोटो से फोटोन, या फोटोन मतलब लाइट, मतलब ऐसा कोई भी ऑटोट्रॉप जो अपना फूड को कैसे प्रिपेयर करे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कोई भी ऑटोट्रॉप अगर अपना भोजन प्रिपेयर करता है या सिंथेसाइज करता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम फोटो ऑटोट्रॉप कहेंगे, ठीक है। केमोट्रॉप क्या है, मतलब ये कुछ केमिकल का रिएक्शन अपने अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे होता है इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो एक टाइप का ये इंडोथर्मिक है, या पे एक्सोथर्मिक है, ये कुछ अपने अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिस वजह से यहाँ पे उनको एनर्जी मिल जाता है, उस एनर्जी से अपने आप को वो सर्वाइव कर, जैसे सल्फर बैक्टीरिया ये प्रोसेस करता है, ठीक है। तो वो केमो ऑटोट्रॉप है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हम बताएं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से कुछ हमारे प्लांट है वो कर लेते हैं। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, पहले हम बेसिक बता देंगे तब आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि पहले ही डिटेल बता देगा तो समझ ही नहीं आया, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। ये आगे जब आपको पूरा डिटेल बताया कि फेज करके बताया कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, फिर हाइड्रोजन के वाटर के साथ क्या होता है, तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेनली देखिए यहाँ पे क्या होता है कि C6O2, ठीक है। तो C6O2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और देखिए मेनली देखिए मतलब हम प्लांट के केस में क्या होता है, प्लस एक्चुअली जो प्लांट के केस में हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या होगा, मतलब प्लांट क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, किसमें चेंज कर लेता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अभी बताएं सिंपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक क्या है। तो देखिए CO2 यहाँ पे H नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो CO2 क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे C नजर नहीं आ रहा तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बहुत सिंपल है, एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से क्या होता है, कुछ प्रेजेंस मतलब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होता है कि अपने आप को ऐसा कंबाइन करता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। ये ग्लूकोज में CH है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये था आपका एक्चुअल डिफिनीशन, जो बोर्ड में लिखा तो नंबर आपका नहीं काटेगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, CO2 जब H2, हम बेसिक पहले एक शॉर्ट इक्वेशन में समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो C6O2 जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या है वाटर कंबाइन करता है तो C6H12O6 बनाता है, इसको ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज है, ये गैलेक्टोज का, एक्चुअली ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ग्लूकोज होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका CO2 मतलब ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट मिलता है, और वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ रिलीज होता है, क्योंकि जब स्टोमाटा ओपन होता है तो हमारा वाटर वेपर के फॉर्म, चाहे इस रिएक्शन में लास्ट में आपको कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये था आपका टोटली मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब इसमें दो चीज़ रिस्पॉन्सिबल, एक तो आपको ये वाटर कहाँ से आया, और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, और ये क्लोरोफिल क्या है। तो तीन टर्म को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे प्लांट के अंदर एक स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा एक टाइप का पोर है, ठीक है। पोर है कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे अंदर पोर्स है, जिससे हम लोग स्वेट निकालते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक पोर्स होता है, ठीक है। प्लांट में हम लोग का भी देखिए, इसको इपिथेलियन, सबसे टॉपर जो सेल हमारा मसल, उसको इपिथेलियन सेल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है कि हमारा जो प्लांट के केस में क्या होता है, इपीडर्मिस कहलाता है, ठीक है। मतलब जो टॉप लेयर उसको इपीडर्मिस बोलेंगे, और इपीडर्मिस के नीचे स्टोमाटा होता है, उससे हम लोग का स्वेट पोर होता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का जो पोर है उसको स्टोमाटा कहते हैं, जो प्लांट के केस में सबसे टॉप लेयर के नीचे पाया जाता है, ठीक है, स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा क्या करता है, हमारा गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैस को इन और आउट करने, मतलब जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करना, और ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट में मिला उसको बाहर करने में ये मदद करता है, ठीक है, स्टोमाटा। अब देखिए एक वाटर कहाँ से, तो वाटर रूट के थ्रू आता है, मतलब रूट पे आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, तो जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका था, आपका मतलब वाटर कैसे पहुंचता है, तो जाइलम वेसल के थ्रू पूरे प्लांट लीफ में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो हमारे मेनली समझिए, सबसे पहले सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा ये क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल का इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि सनलाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। तो उसका देखिए
क्लियर बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कैसा रहे हमारा इन्वायरमेंट, किस प्रकार से अगर रहे, जिस प्रकार से हमारा जो फोटोसिंथेसिस का तेजी रेट है, रेट मतलब रेट के कितना तेजी से बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है। बस किस पे डिपेंड होता है, सिंपल समझिए। तो सबसे पहला फैक्टर आपका लाइट का इंटेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी समझिए, उसको डेंसिटी नहीं बोलते हम, इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब कि लाइट कितना घना है, ठीक है, मतलब उसका जो रोशनी है, मतलब कहीं पर अगर हिट करे तो उसका पावर क्या है। इंटेंसिटी क्या होता है, मानिए यहाँ पे बॉल आ रहा है तो उसका देखिए एक दूसरा बॉल है जो उसका लाइट जो है आपको मतलब डीप डेंसर मतलब ज़्यादा डार्क नजर नहीं आ रहा है, तो क्या है उसका इंटेंसिटी कम है। अब कोई बॉल लगा और पूरा रूम इजोड़ कर दिया, मतलब क्या उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तब जैसे देखिए गर्मी के समय में जो हमारा सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा के समय क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो गर्मी के समय जो हमारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी लेकिन कुछ और भी फैक्टर है, इस वजह से वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उस वजह से कम जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, लाइट पे ही होता, तो एक टाइप का समझिए लाइट क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लाइट को आप इंक्रीज कीजिएगा इंटेंसिटी को, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एनर्जी मतलब उतना ज़्यादा ये आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब इसको इस टर्म से बस बताया जा रहा है, ऐसा बात नहीं कि हम बढ़ा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत अच्छा से करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे और भी कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस वजह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए बहुत है, वाटर ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा, तो ये बात है, ठीक है। तो ऐसे हम एक आपको फ्लो के तौर पे समझा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर, अब टेम्परेचर पे क्या है कि इसको टेम्परेचर आपको चाहिए 25 डिग्री टू 35 डिग्री। इस टेम्परेचर में अगर मौसम हो, मतलब अगर एनवायरनमेंट हो, इस टेम्परेचर में हो, तो जो इस प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद वाटर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो वाटर का अगर हमारे बॉडी में मतलब उसके प्लांट के बॉडी में, हमारे प्लांट के बॉडी में इसका जो लेवल है या बैलेंस कम जाता है, तो क्या जाएगा, जो लीव्स होता है उसके अंदर स्टोमाटा ओपन नहीं करना चाहता है, क्योंकि जैसे ओपन करेगा बाहर का हीट आएगा और वाटर को लॉस कर देगा, तो ऐसे ही उसमें बैलेंस कम है वाटर का, तो स्टोमाटा बंद रहेगा। तो फिर अगर ये बंद रहेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा हमारा प्लांट। तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर का भी हमारे उसमें बैलेंस जरूरी है, तभी जाके जो आपका ये प्रोसेस है आपका अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। लास्ट है आपका पॉल्यूशन से क्या मतलब है, इसको पॉल्यूशन से मतलब है कि कभी कभी पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो जो उसका स्टोमाटा ये पोर्स है, इस पोर्स को ही ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। जब ये बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ही नहीं, तो समझिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बढ़ाएगा उतना ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमेगा, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग। अब थोड़ा सा एक दो टर्म आता है आपका ऑक्जेनिक एनाक्सोनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक में मेनली पहले कौन कौन आते हैं वो जान लीजिए। एक आपका आएगा अलगी, ठीक है, आपका प्लांट आएगा और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया भी बहुत प्रकार के होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। अलगी का ही बहुत है, ब्लू ग्रीन अलगी, रेड अलगी, और आपका बहुत सारा ऐसा अलगी का टाइप है जो इसमें आएंगे। प्लांट में भी, प्लांट तो मेनली आप समझिए प्लांट क्या होता है, प्लांट में आपका जो भी हायर प्लांट है वो सब ये सब काम करता है, ठीक है। तो ये आपका लोअर प्लांट है, ठीक है, मतलब हायर नहीं कहिए, लोअर मतलब बहुत पुराना प्रोकैरियोट्स टाइप का है, ठीक है। ये आपका यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो ये सब भी क्या करते हैं हमारा, यही सब ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, मोड न्यूट्रिशन से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हम बैक्टीरिया के पहले बारे में यहाँ बता दिए हैं कि देखिए प्लांट के तौर पे बाई प्रोडक्ट में हमको ऑक्सीजन मिला ना, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेसिस जो खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनके बाई प्रोडक्ट में हमको ऑक्सीजन मिलता है, कुछ के मिलता है, तो जिसमें मिलता है उसको हम ऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और वैसे बैक्टीरिया जिसमें हमको ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में नहीं मिलता है, कुछ बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें हमको ये नहीं मिलता है। अब जब ये नहीं मिलता है तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम एनऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है। ये था आपका बेसिक। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है, तब जाके हम फंक्शन और आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने बेसिक जान लिया प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, कैसा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। अब थोड़ा हम पिगमेंट के बारे में जान लेते हैं। जो बहुत सारे पिगमेंट ऐसे प्लांट में होते हैं जो बहुत सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब बहुत वेरिएशन, बहुत मतलब तरह तरह के फंक्शन काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारा क्लोरोफिल हम मानते हैं, क्लोरोफिल का थोड़ा डिटेल है यहाँ पे, आपको मेनली थोड़ा सा पिगमेंट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए क्योंकि जब आगे आपको हम समझाएं फंक्शन तो आपको दिक्कत ना हो,
ठीक है। पहले स्ट्रक्चर जान लेंगे और जो बेसिक पिगमेंट है जो आपका यूज होने वाला प्लांट में उसके बाद जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जब फंक्शन बताएंगे तो आपको हम ग्रामर या कुछ भी बोल रहे हैं तब उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। अगर हम केस किसका बात कर रहे हैं, प्लांट के केस में ना, तो प्लांट के केस में क्या होता है, मेनली 4 टाइप का आपका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, ठीक है। कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेनेथोफाइल और कैरोटेनॉइड्स। ये ऐसे 4 पिगमेंट है जो भी हायर प्लांट्स उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। इस चारों पिगमेंट का क्या है, अपना अपना काम है, ठीक है। जेनेथोफाइल और ये कैरोटेनॉइड्स, ये भी क्या करता है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब मॉड्यूलेट करता है। और आपका ये कैरोटेनॉइड्स भी मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, और जो भी उसका लाइट एनर्जी का जो हम आगे फिनोमेनन देखेंगे पूरा डिटेल में है, ठीक है। फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले सिंपल समझिए एक टाइप का क्या है, ये चारों मतलब ऐसे पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। ये 4 पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्लोरोफिल ही सारा काम करे, ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल तो होता ही है, लेकिन जेनेथोफाइल, कैरोटेनॉइड, ये चारों मिल के ये प्रोसेस को पूरा करता है, जो लाइट एनर्जी का ट्रैपिंग एनर्जी को, ये आपका लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का कौन काम करता है, तो ये चारों मिलके करता है, ठीक है। देखिए अब क्लोरोफिल, अब जब जानते हैं क्लोरोफिल एक्चुअली हम कहते हैं होता क्या है, तो 2 पिगमेंट के मिक्सचर का होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्चुअली अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कैसा होता है, देखिए बीच में आपका एक मैग्नीशियम होता है। इसमें ऐसा क्या बात है, होता है ना कि हम बोलते हैं कि प्लांट ये एनर्जी, लाइट से एनर्जी लेकर अपना खाना बना लिया, भोजन, मतलब वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, सिंपल एकदम, हम लोग नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं, तो इस क्लोरोफिल में क्या होता है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का मतलब एक 1 मैग्नीशियम एटम, और आपका चारों तरफ से क्या होता है, आपका नाइट्रोजन का एटम का क्या होता है, बॉन्ड होता है। और इसके साइड में क्या होता है, पूरा मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, टेल टाइप का, पूछ टाइप, जैसे न्यूरॉन से नहीं देखे हैं स्ट्रक्चर का, आगे का होता है उसका पूछ टाइप का होता है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, बहुत सारा पूछ टाइप का ऐसे लंबा लंबा आपका बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा लिख दिए CH, देखिए टेल टाइप का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड चारों तरफ होगा। मेनली मैग्नीशियम, इतना याद रखिए, मैग्नीशियम बीच में होगा और चारों तरफ नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा, 4 नाइट्रोजन एटम, 1 मैग्नीशियम एटम, और साइड से आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। और ये जो ऐसा बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड बनने से क्या होता है, इसमें एक टेंडेंसी आ जाता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में अपने आप को क्या करता है, बॉन्ड करके सजा लेता है, ठीक है। तो इस यही ऐसा मतलब कोई पूछे फिगर तो आप नॉर्मली ऐसे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। और यही ऐसा मतलब इनमें ऐसा गुण है जो क्लोरोफिल, जो आज हम लोग में नहीं है, प्लांट में है, और ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब देखिए ये 4 स्टेप हम पहले बाद में देखेंगे, पहले कुछ और हमारे पिगमेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए तो हम बताएं क्लोरोफिल ए हम बता दिए, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, हायर प्लांट्स। देखिए HP लिख दिए, वो सिलेंडर वाला HP नहीं समझिएगा, ठीक है। HP मतलब हायर प्लांट्स, तो क्लोरोफिल ए कहाँ होता है, हायर प्लांट्स में होता है। क्लोरोफिल बी कहाँ होता है, हायर प्लांट्स में होता है। और कहाँ कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल ए आपका होता है अलगी, साइनोबैक्टीरिया में होता है, और क्लोरोफिल बी सिर्फ आपका ग्रीन अलगी में होता है, ठीक है, सिर्फ ग्रीन अलगी में, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल सी कहाँ होता है, ये एक टाइप का पिगमेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पिगमेंट का एक्चुअली काम क्या होता है, या तो कुछ कलर प्रोवाइड करता है, नॉर्मली कलर ही प्रोवाइड करने के लिए पिगमेंट होता है, नहीं तो कोई फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। पिगमेंट मतलब ये क्या, क्लोरोफिल सी डी, ये आपका बता रहा है पिगमेंट है जो किस किस एनिमल में पाया जाता है। मैंने कुछ एनिमल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है, कुछ मतलब स्मॉलर जैसे अलगी वगैरह में किसी में नहीं पाया जाता है, तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसमें अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें क्या हो, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये सब इस प्रोसेस को डन करता है, समझ में आया। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्लोरोफिल क्या है, ये हाँ बी हो गया, तो बी की सिर्फ ग्रीन अलगी में पाया जाता है और आपका हायर प्लांट्स में, ठीक है। दूसरा देखिए आपका क्लोरोफिल सी। अब क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है, तो सर्टेन स्पीसीज और मैराइन, जो भी मराइन के अलगी हैं, जो भी मतलब मराइन में अलगी पाए जाते हैं उनमें, नहीं तो बहुत ऐसे कुछ ही एनिमल है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए क्लोरोफिल डी, ये सिर्फ रेड अलगी में, देखिए अब डी ई सी ई सब प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ छोटे एनिमल में, सिंपलर जो आपके एनिमल हैं, मतलब एनिमल प्लांट का ही है, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल सी कहाँ है, तो बता दिए। क्लोरोफिल डी कहाँ है आपका, फाउंड इन रेड अलगी, ये रेड अलगी में पाया जाता है। ई कहाँ है, तो फाउंड इन सिर्फ अलगी में ही पाया जाता है। ये सब अलगी के जाती है, मतलब पार्टिकुलरली डी सिर्फ रेड अलगी में पाया जाता है, और ये जितने भी अलगी उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोरोफिल का
कुछ पिगमेंट क्लोरोफिल से रिलेटेड था आपका पिगमेंट। अब आपका देखिए दो बताए थे, एक आपका उधर कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। ये कैरोटेनॉइड्स क्या करता है, रेड ऑरेंज येलो ये 3 कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारा क्लोरोफिल है, कुछ कुछ प्लांट को आप देखिएगा तो उसका आपका जो लीफ का स्ट्रक्चर होगा येलो दिखाई देगा, तो येलो कुछ कुछ का ऑरेंज दिखाई देता है। तो क्यों होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। हम कहते नहीं वो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो भोजन कहाँ से खाएगा, मतलब मान रहे हम वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। तो अब ग्रीन प्लांट नहीं है तो कैसे फोटोसिंथेसिस, तो यही सब कैरोटेनॉइड्स हो गया, ये उसमें जेनेथोफाइल हो गया, यही सब उसमें मदद करता है। किसके लिए, आपको लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैरोटेनॉइड्स क्या करता है, रेड ऑरेंज और येलो कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है कोई भी प्लांट के लीव्स को, ठीक है। और ये नेचर के द्वारा कहिए तो इनसॉल्युबल है, घुलन किसी में मतलब वाटर में घुल नहीं सकता है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं है। उसका देखिए एक आपका एंथोसाइनोसिस, ये क्या करता है, सिंपल देखिए आप बताएं, ऑल एचपी जितने भी हायर प्लांट्स है सब में पाया जाता है। और देखिए एफ से आएगा फ्रूट, एस से स्टीम, आर से रूट, एल से लीफ, एफ से फ्लावर। ये 4 मतलब क्या है, 5 आपका क्या है, पार्ट है, जहां पे ये एंथोसाइज क्या करता है, कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा कलर पिगमेंट प्रोवाइड करेगा, रेड, पर्पल, ब्लू और डार्क, कोई भी कलर डार्क, ठीक है। इस टाइप का कलर क्या करता है, ये मेनली इसमें डार्क कलर थोड़ा प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंथोसाइनोसिस कोई भी प्लांट में ऐसा टाइप का कलर प्रोवाइड करता है ना, जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह आ रहा है, जब जानते हैं पॉलिनेशन के लिए हमको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उस समय क्या करता है ये एंथोसाइनिन, क्या करता है कि उस टाइप का मतलब फ्लावर का कलर बहुत ही मतलब उस टाइप का बना देता है कि उसको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। इतना अपने अंदर इतना टेंडेंसी बना लेता है उस फ्लावर का स्ट्रक्चर को इतना ब्यूटीफुल सुंदर बना देता है कि कोई भी आए तो अट्रैक्ट होकर और इंसेक्ट क्या करे, मतलब एजेंट कोई उसको कैच कर ले और उससे अपना वो पॉलिनेशन का प्रोसेस कर ले, ठीक है। तो ये एंथोसाइनेसिस का भी काम वही होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेवोनॉइड, इसका भी काम सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा और भी बहुत सारा काम करता है। फ्लेवोनॉइड है जो बहुत सारा काम करता है, ठीक है। ये ऐसे भी फ्लेवोनॉइड का एक टाइप है, ठीक है, पिगमेंट है लेकिन इसी का एक टाइप है, समझ में आया। और फ्लेवोनॉइड का हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। एक टाइप का येलो होता है और जो भी फूड होता है प्लांट में, जो फूड प्रिपेयर होता है येलो दिखाई देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। कभी आप पेड़ को कट कीजिएगा, देखिए अब येलो ज़्यादा मतलब अधिकतर पे देखिएगा, उसको कट करने के बाद देखिए स्टीम येलो दिखाई देता है, ऑरेंज भूरा ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन बीच में जाइए तो आपको थोड़ा सा येलो कलर का दिखेगा, येलो इज ब्राउन। वो कौन प्रोवाइड करता है, तो फ्लेवोनॉइड, ठीक है। और ये भी कुछ प्लांट का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था इससे कोई एजेंट वगैरह अट्रैक्ट हो, मतलब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी आपका जो भी मतलब एनिमल बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट हो, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड, और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो हमारे साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका, अब ये आपका खत्म हो गया, पिगमेंट यहीं तक था, देख लीजिए पिगमेंट एक बार इसको हम अभी समझा दिए हैं, बाकी नोट्स में आपको अच्छा से लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरा काम है समझाना, यहाँ समझा देते हैं, बाद में आप नोट्स टेलीग्राम से मिल जाएगा, अपडेट करूँगा तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बेस्ट नोट्स है, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम बार बार यही बात बोलते हैं, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम स्टोमाटा का स्ट्रक्चर जान लेंगे, बाद में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए ये आपका स्टोमाटा कब का दिखा रहा है, ये जब स्टोमाटा ओपन है, ओपन मतलब स्टोमाटा ओपन, हम पीछे बात करते हैं स्टोमाटा का क्या काम है, समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा, गैस इन करेगा, गैस आउट करेगा, गैसियस एक्सचेंज क्या मतलब स्टोमाटा का गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये अभी स्टोमाटा ओपन है, ओपन है, ठीक है। तो ओपन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको छोटा सा ऊपर दिख रहा है, डबल है, नीचे छोटा सर्कल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। उसका देखिए छोटा सा सर्कुलर दिख रहा है इतना, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये सब पाया जाता है, ये चारों, समझ में आया। देखिए इतना छोटा में इतना से बताएंगे, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे आपको हम बताएं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरा बताया गया स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका देखिए गार्ड सेल, अब ये जो आपको इतना बड़ा ये दिख रहा है ना, बीन शेप का, बीन मतलब जो आपका किडनी शेप होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर, ये तो ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, वैक्यूल, हम जानते हैं एक्चुअली सेल पढ़े होंगे 9th में, जानते होंगे प्लांट में क्या होता है, प्लांट का सेल का मतलब अधिकतर जो पार्ट होता है कौन मतलब ऑक्युपाई कर लेता है, तो हमारा जो वैक्यूल्स है वो ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। इस वजह से इसमें देखिए आपका सेंटर में वैक्यूल्स है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है, देख लीजिए। और देखिए स्टोमाटा, ये मतलब किस टाइप का सिचुएशन है, तो अभी हमारा स्टोमाटा क्या है, ओपन है, ठीक है। और सेम इसी के देखिए अभी स्टोमाटा क्लोज है, देख लीजिए। बस एक में देखिए बाकी सब फंक्शन बता दिए, एक आपका साइड से हम और बता दिए हैं। इसी के बगल में क्या होता है, सेल वाल होता है, देख लीजिए। इसी के बगल यहाँ पे नहीं बता पाएगी, भी खुला हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बंद में देख लीजिए। इसी के आसपास में क्या होता है, सेल वाल होता है, ठीक है। और ये आपका क्लोज्ड है, अब ये क्लोज्ड है, ठीक है।
अब देखिए एक्चुअली अब इसको थोड़ा हम जूम कर दें, मतलब जूम नहीं, थोड़ा सा और कम करें जूमिंग, तो कैसा दिखाई देगा। हम बताते हैं कि स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, बताए थे इपीडर्मिस के नीचे। तो इपीडर्मिस के नीचे कैसे पाया जाता है, देखिए आपका साइड से जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है इस वजह इपीडर्मिस का लेयर है, ठीक है, इसके नीचे ये ऐसे पाया जाता है। देख लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें थोड़ा देख लीजिए, ये इसके बारे में आप जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिए। बाकी आपका बच क्या गया, देखिए यहाँ पे ये बीच में जो लाइनिंग दिख रहा है ना, ये इसको हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने में मदद करता है, कनेक्ट करता है, मतलब एक टाइप का ये ओपन हो क्लोज होता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका देखिए हाँ, इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड एक प्रोवाइड, इसके बीच में पूरा फ्लूइड भरा होता है जिसको हम स्टोरमा कहते हैं, ठीक है। इसको आप जानते हैं गार्ड सेल कहते हैं, आप अभी बता दिए। साइड का जो ये स्क्वायर दिख रहा है इसको एपिडर्मिस कहेंगे। आइए जो आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडियरी सेल होता है, और ये आपका बीच क्या है, स्टोमेंटल पोर, ठीक है। तो ये था आपका स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर देख लीजिए यार, सिंपल है, बीन शेप्ड का होता है, इसको कर लीजिए गार्ड सेल, और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट को ऐसे भर दीजिए, हो गया, एक बीच में न्यूक्लियस डाल दीजिए, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका एपिडर्मिस के नीचे ऐसे ही पाया जाता है, ठीक है। इसको मेसोफाइल सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो सेल में पाया जाता है ये स्टोमाटा, वो सब मेसोफाइल सेल कहता है। ये फोटोसिंथेसिस आप उसको सेल का ये टिश्यू का ये, ठीक है। देखिए उसके बाद अब हम इस जो छोटा सा कुछ ना सर्कुलर टाइप का ये, इसको अब देखिए जूम करके हम यहाँ ले आए, वही आपका क्लोरोप्लास्ट था ना, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए जूम करके उसको समझिए यहाँ ले आए, तो क्लोरोप्लास्ट सर्कुलर था। अब देखिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी के अंदर सारा करना होता है, जो भी आप सुनते हैं ना, लाइट को एनर्जी को कन्वर्ट करना, वो सब जो फॉर्मेशन होना, ये सब इसी के अंदर होता है। आगे हम स्ट्रक्चर के साथ बताएं आपको, इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें एक आपका कैल्विन साइकिल होता है, एक जगह इसमें आपका समझिए कि वो हाइड्रोजन मतलब वाटर लिबरेट हो गया, और यहाँ पे एक कैल्विन साइकिल प्रोसेस होता है, जिससे फिर से क्या होता है हमारा वो एनर्जी के फॉर्म हमको प्रोवाइड कर, आगे हम फंक्शन में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, आपको स्ट्रक्चर में देखें डिस्क, कभी देखें ना जो पुराना जमाना का टीवी वगैरह होता था, उसमें देखिए एक सर्कुलर कैसेट कहता है, उसको फेंकते थे, बच्चा में सब खेलता था, बच्चा कैसेट होता है, ठीक है, शादी वगैरह का कैसेट रहता है, उस टाइप का देखिए कैसेट शेप होता है, ठीक है। इसको हम डिस्क बोलते हैं, डिस्क, ठीक है। तो इसका कैसा होता है, एक डिस्क शेप का बहुत बड़ा बंच आपको दिख रहा होगा, सैक कहिए या बंच, सैक या बंच, ठीक है। तो बहुत सारा बंच दिख रहा होगा, ये सैक देखिए। तो पहले हम हर एक डिस्क एक एक पीस का बात करें, उसको हम थाइलाकोइड कहते हैं, मतलब एक इसमें कैसे एक यहाँ से उठाएं, एक कैसे टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम थाइलाकोइड कहेंगे। और यही जब बंच बन जाएगा, बहुत कॉम्बिनेशन सैक बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैना कहेंगे, ठीक है। देख लीजिए पूरा वो ग्रैना, और एक मतलब पार्टिकुलर एक सिंगल को क्या कहेंगे, थाइलाकोइड, ठीक है। ऐसी थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ये सब पाया जाता है, ठीक है। देखिए पहले हम बताएं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट में था, फिर क्लोरोप्लास्ट में देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पाया जाता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है, थाइलाकोइड के अंदर ये सब पाया जाता है। सोचिए, समझ में आया। उसका देखिए ग्रैना हो गया आपका, थाइलाकोइड हो गया, एक आपका स्टोरमा है, बताए थे यहाँ पे भी फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड का मतलब एक टाइप का, जिस सेल के अंदर आप जानते हैं साइटोप्लाज्म क्या कैसे एक्ट करता है, तो चारों तरफ क्या होता है, फ्लूइड मतलब फ्लूइड टाइप का प्रोवाइड करता है, मतलब पूरा फ्लूइड टाइप का भरा होता है इसके अंदर चारों तरफ, ठीक है। उसी प्रकार हमारा इस केस में क्या भरा होता है, स्टोरमा एक फ्लूइड सब्सटेंस है। एक्चुअली स्टोरमा के बारे में आगे हम बताए हैं, वो ज़्यादा थोड़ा प्रोटीन रिच फ्लूइडिटी है, मतलब प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है। तो एक्वास भी है आपका, ये सब उसमें एक्वा सोल्यूशन टाइप का, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, हमारे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या करता है, एक टाइप का आपका फ्लूइड का काम करता है, फ्लूइडिटी देने का ये काम करता है स्टोरमा, ठीक है। अब एक देखिए लैमेला, ये दो मतलब आपका ग्रैना को ज्वाइन करता है जो बीच में, इसको हम लैमेला बोलते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी अब ये देखिए, अब सिंपल, ये जो सबसे बाहर वाले है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर वाले को इनर मेम्ब्रेन, और इसको बीच का जो खाली स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे मॉलिक्यूल्स होता है, इसके बीच में जो स्पेस बचा है उसको मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। उसी प्रकार यहाँ जो मेम्ब्रेन का स्पेस है तो हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन पर, ठीक है। हम लोग ने पूरा स्ट्रक्चर को देख लिया कि किस प्रकार ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर है, हर एक पार्ट का, मतलब स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट, हर एक का मैंने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। उसके बाद प्लांट में मेनली दो होता है आपका, दो मतलब रिएक्शन होता है, रिएक्शन करेंगे मतलब दो एक टाइप का स्टेप होता है। पहला में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा अभी आप लोग रिवीजन, आप लोग मेनली इसको जानते होंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो वाटर स्प्लिट होता है, फिर उसका हाइड्रोजन जाता है कहाँ, आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, शुगर का कंपाउंड बनाता है। तो ये जो दो रिएक्शन है, इसके बाद हम दो रिएक्शन देखेंगे, और हमारा ये
न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसके बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को देख लिए, उसके फंक्शन को देख लेते हैं और कुछ और भी उसके बातें हैं जो जान लेते हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, देखिए पहले हम थोड़ा सा स्टोमाटा के बारे में जानते हैं, बता चुके हैं, पोर्स है उसका स्ट्रक्चर भी बता दिए। अब तो उसका फंक्शन क्या है, देखिए गैसियस एक्सचेंज, मेनली उसका काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज करने में है। और ये गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। कौन सा गैस होगा, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका ऑक्सीजन। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लेने में मदद करता है, मतलब इनटेक करने में, और उसको रिलीज करने में। ठीक है, तो ये दो टाइप का जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे ट्रांसपायरेशन कहने का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। मतलब कि देखिए ये दोनों टर्म से हम लिखते हैं, रेगुलेट द एक्सेस वाटर, दोनों टर्म से हम बता देते हैं कि कभी काल क्या होता है हमारे प्लांट में वाटर का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाता है, मतलब जो उसका लेवल है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से मतलब एक्सेस वाटर होता है, सिंपल समझिए। तो एक्सेस वाटर होने के बाद क्या करता है, प्लांट उस वाटर को लूज करना चाहता है। तो लूज किस फॉर्म में करता है, तो एक ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस करता है, मतलब कि वाटर वेपर के फॉर्म में अपने क्या करता है, स्टोमाटा के थ्रू क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो एक्सेस वाटर है इसको बॉडी को मेंटेन करता है। मतलब ये स्टोमाटा का मेनली काम क्या हुआ, रेगुलेट करना या मेंटेन करना, अपने मतलब वाटर लेवल को मेंटेन करना इसका बॉडी में, उस मतलब प्लांट के बॉडी में किसका काम है, तो स्टोमाटा का काम है। ठीक है, ये आपका 3-4 का जो आपका फंक्शन है स्टोमाटा का। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए, अब हम यहाँ 3 लिखे हैं आपका, ये प्लास्टिड का टाइप्स है। प्लास्टिड मेनली 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप का आपका प्लास्टिड होता है, और भी बहुत सारे प्लास्टिड का टाइप है। ठीक है, आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली अभी हम लोग 3 ही जानना है। ठीक है, देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या है कि जो भी प्लांट में आपको कलर दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट हरा है, ये प्लांट भूरा है, ये प्लांट जो भी आपको भिन्न मतलब ये जो डाइवर्स आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये जो भी कलर पिगमेंट होते हैं वो मतलब उस पिगमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्रोमोप्लास्ट है जो किसी भी प्लांट, फ्रूट या फ्लावर या लीव्स को भिन्न मतलब डिफरेंट डाइवर्स क्या था कलर प्रोवाइड करता है। और जो मेनली ग्रीन है वो सिर्फ हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करेगा, बाकी जो भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट करेगा। ठीक है, चलिए और भी आपका देखिए इसके अंदर भी 1-2 आपके होते हैं, मतलब कि इसके अंदर आपके 1-2 ऐसे आपके टाइप्स बताएं कैरोटेनॉइड्स है, वो मतलब उसके अंदर जो एंजाइम वगैरह उनको कलर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए और उसका देखिए आपका एक ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये बताएं, ये तो कलर प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे इनके पास पहले देखिए यहाँ पे आपका जो ये ATP जो फॉर्म हो रहा है, एनर्जी फॉर्म है या शुगर फॉर्म हो रहा है, शुगर सिंपली शुगर जो फॉर्म हो रहा है इसको स्टोर करने का काम किसका, प्लांट में। जब हम जानते हैं लीव्स के पास बोलते हैं फूड स्टोर है, तो लीव्स में फूड कहाँ स्टोर है, तो लीव्स में कहाँ फूड है, मतलब प्लास्टिड के अंदर, कहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ये स्टार्च और लिपिड और प्रोटीन क्या है, स्टोर है। किस लिए कि ये मतलब कभी भी आपका क्लोरोप्लास्ट में चाहे कोई भी प्रोटीन या एंजाइम या कोई भी आपका किसी भी चीज़ का राइबोसोम का सिंथेसिस करना है, तो यहाँ से क्या होता है हमारा इसका ट्रांसफर होता है स्टार्च और लिपिड, स्टार्च प्रोटीन और लिपिड का कहीं पे भी। ठीक है, उसका देखिए अब आइए हम क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हम पीछे बात कर, जो क्लोरोप्लास्ट क्या क्या कंटेन करता है, एक आपका क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, उसके बाद इसके पास खुद का DNA होता है, उसके बाद ये एक और काम करता है, ये सिंथेसाइज, मतलब जैसे हमारा ना प्रोटीन और लिपिड कौन सिंथेसाइज करता है, जैसे गोल्गी, ये एंडोप्लाज्मिक नहीं गोल्गी या पार्टस क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रफ में दोनों मिला के कहता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या सिंथेसाइज करता है, एमिनो एसिड लिपिड खुद का सिंथेसाइज करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे से मेम्ब्रेन है, बहुत सारे से एंजाइम है जो इस प्रोसेस को डन करते हैं, लाइट रिएक्शन को, जो आपका लाइट से जो रिएक्शन हो रहा है लाइट एनर्जी से, उस रिएक्शन के लिए बहुत सारे हमारे इसके बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ऐसा एंजाइम का हमें जरूरी पड़ता है। ठीक है, रूबिस्का नाम का आपका एक एंजाइम है। ठीक है, तो उस सब बनाने में प्रोडक्शन में मदद करने के लिए ये इस चीज़ का सिंथेसाइज करता है। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों सिंथेसाइज करता है, तो इसका काम ये है। ठीक है, उसका देखिए हाँ, इसका साइज थोड़ा देख लीजिए, इसका साइज होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका साइज देखा जाए तो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है, और इसका थिकनेस, ठीक है, थिकनेस कितना होता है, तो 1.1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मतलब मेनली दो आपका एक मतलब कहिए 2 टाइप हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 चीज़ पाया जाता है। ठीक है, एक होता है ग्रैना, एक होता है स्टोरमा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 चीज़, एक होता है ग्रैना, स्टोरमा। तो ग्रैना क्या करता है, स्टैक बंच ऑफ द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको हम देखिए यहीं पे बताएं, जो पिक्चर याद कीजिए, वो स्ट्रक्चर बताए थे उसमें क्या था, आप नहीं देखें तो इससे पहले थोड़ा पिक्चर बताए हैं,
ठीक है, वहाँ उसमें क्या था कि आपको डिस्क शेप का दिखा होगा, डिस्क शेप का। तो ये डिस्क शेप का जो बंच था उसको हम बताते हैं ग्रैना, तो वही बात यहाँ पे ग्रैना है। ठीक है, ग्रैना क्या है, बंच है, स्टैक है, जो बहुत सारे उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं, बहुत सारे थाइलाकॉइड के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मेशन हो रहा है एक टाइप का डिस्क शेप का, उसको हम बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, और उसका कितना एक मतलब ग्रैना कंटेन करता है 10 to 20 थाइलाकॉइड कंटेन करता है। ठीक है, और इसी ग्रैना के अंदर जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, अब देखिए स्टोरमा क्या है। स्टोरमा क्या, एक फ्लूइड है, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड टाइप का एक्ट करता है, मतलब कोई भी चीज़ को ट्रांसफर करने में किसी भी पार्ट में, उसी प्रकार हमारा स्टोरमा एक्ट करता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पूरा फ्लूइडिटी का काम करता है। ठीक है, मेनली ये फ्लूइड क्या क्या कंटेन करता है, देखिए एक पहले इसके बाद एक कलरलेस होता है, अल्कलाइन होता है, एक्वस होता है, इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रोटीन कहने का मतलब इंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद हेल्प इन कनेक्टिंग, और ये जो थाइलाकॉइड्स हम बताएं, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्ट तो है, तो कनेक्ट कैसे हैं, तो ये कनेक्ट करने में कौन मदद करता है, स्टोरमा मदद करता है। ठीक है, उसका देखिए फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसका फंक्शन है। ठीक है, देखिए ऐसे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, ट्रैप लाइट एनर्जी, मेनली क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। उसके बाद क्या है, प्रोड्यूस NADPH एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 एंड ATP, मतलब ये दो, मतलब पहले हम देखिए NADPH बताएंगे अभी लाइट रिएक्शन, तो ये समझ में आ जाएगा। बस अब इतना जानिए कि NADPH के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और आपका मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 जो सिंथेसिस ब्रेक होगा तो O2 निकलेगा, उसका बात किया जा रहा है यहाँ पे। उसका ATP एक एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू जनरेटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में, शुगर में चेंज करने का भी काम किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो ये था आपका मेनली फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं जो दो रिएक्शन है आपका, जिसपे ये बना, ये अभी टर्म नहीं आ रहा समझ में, अब नेक्स्ट में बात करें तो समझ में आ जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा देखते हैं। ठीक है, इसमें दो होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, मतलब एक लाइट के प्रेजेंस में होता है, एक लाइट के अब्सेंस में, मतलब वहाँ पे लाइट की जरूरी नहीं है। इसे लाइट डिपेंडेंट है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम कैल्विन रिएक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन मेनली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है, और ये कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के आप हर एक स्टेज, मतलब हर एक पार्ट से वाकई में आपको बता दिया गया है, स्टोरमा क्या है, थाइलाकॉइड्स क्या है, ये सब आपको बात आपको बता दिया गया है पीछे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब आपका हम फोटोसिंथेसिस अब प्रोसेस बताएंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, हाँ किस पार्ट में क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा बेसिक हम जान लेते हैं। बेसिक तौर पे जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 3 पॉइंट आप दिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक क्या है कि सबसे पहले क्या होता है हमारा, जिसमें क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, तो आपको हम जब उसका स्ट्रक्चर बताए तो उसमें बताए थे कि आपका जो किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर में टेंडेंसी होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर ले। ठीक है, तो उस पर आप पीछे देख लीजिए, पीछे बैक में देखेंगे आप लोगों ने। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, तो पहला काम क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है इसमें। ठीक है, तो जैसे लाइट एनर्जी है तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, जैसे लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, तो देखिए एक आपका ये थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स के अंदर ये होगा। ठीक है, थाइलाकॉइड्स के अंदर। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग, तो फिर थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे बता दिया है, H2O क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, मतलब इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या होगा, लाइट रिएक्शन, मतलब एनर्जी के प्रेजेंस में होता है ना, जो ब्रेक होना। ठीक है, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, मतलब एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होना, डिकम्पोज होना, ये ब्रेक होना। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, समझिए। तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ हाइड्रोजन है वो फिर कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करके और क्या बनाता है, आपका शुगर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कैसे कैसे करता है उस फेनोमेनन को हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा पहले हम एक और बात जान लेते हैं। ये पार्ट जान गए थाइलाकॉइड से। ठीक है, एक होता है फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम इसमें मतलब जो आपका ये लाइट, इसके अंदर दो सिस्टम होता है, मतलब ये समझिए ना, ये आपका थाइलाकॉइड से। ठीक है, एक यहाँ पे थाइलाकॉइड्स के अंदर एक यहाँ पे रिएक्शन होगा, फिर थाइलाकॉइड्स के अंदर एक यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो ये फोटो सिस्टम 1 है, समझिए pH 1, और ये आपका pH 2। ठीक है, ये देख लीजिए। तो इस फोटो सिस्टम 1 में टेंडेंसी होता है कि 700 नैनोमीटर का कोई भी रे आ रहा है उसी को ये ट्रैप करता है। रे मतलब फोटोन पार्टिकल्स, जो सन एनर्जी, मतलब लाइट क्या है, फोटोन पार्टिकल से भी बना है। ठीक है, न्यूटन ने कहा था, तो उससे क्या है, वो एनर्जी कंटेन करता है फोटोन पार्टिकल्स। तो वो 700 जो भी नैनोमीटर के फोटोन्स को कैरी कर लेता है, मतलब कैच कर लेता है। ठीक है, और इसका टेंडेंसी है 680 नैनोमीटर के कोई फोटोन को
कैच कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब अपना अपना टेंडेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में जो आपका ये वाटर है H2O क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में 2H प्लस आयन प्लस ये बैलेंस किया गया हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में निकल जाता है ये, ठीक है। तो मतलब हमको प्रोडक्ट में कितना मिला, एक हाइड्रोजन मिला, एक आपका ऑक्सीजन मिला और एक आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इन दोनों का तो यूज है, इसका ये इन दोनों का आगे यूज होगा। बाकी ये देखिए इसमें से आप नॉर्मली इसमें से रिलीज कर दिया जाएगा O2 का, मतलब इसके अंदर से यहाँ देखिए O2 का तो H2 आया और फिर O2 यहाँ से निकल गया, ठीक है। मतलब इसको आउटसाइड करे H2 माटा के कहाँ बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, अब आपका बचा गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन हो गया। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ एनर्जी ये भी लेता है और एनर्जी लेने के बावजूद क्या 2 इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, लाइट एनर्जी मिलता है। तो आप आगे पढ़ना है आपको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, होता है एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। मतलब वो फ्लो करने लगता है अपने अपने जो उसका लेवल है, उसका जो मूविंग टर्म है वहाँ से जिस पर मूव करता है उससे क्या होता है, वो थोड़ा दूर चला जाता है, इधर उधर भटकने लगता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो अभी एक्साइटेड अब नॉर्मली समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से घूमते घूमते इस मतलब यहाँ से उठ के कहाँ जाता है, यहाँ पे आता है, मतलब इसमें आता है, ठीक है। मतलब फोटो सिस्टम 2 में आता है। तो जब ये यहाँ एनर्जी कैरी किए रहता है, लेकिन इसके जाने में एनर्जी खर्च हो जाता है और इस एनर्जी खर्च की वजह से क्या होता है, आपका वो जो खर्च एनर्जी किस में चला जाता है, ATP के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। फिर यही ATP जो आपका ये दिख रहा है ATP, ये इसमें जाता है, ठीक है। और आपका जो ये NADPH बता, तो फिर इसमें फोटो सिस्टम जब ये 2 में जाएगा तो यहाँ से तो आपको ATP मिल गया, देखिए यहाँ से आपको ATP मिल गया, ठीक है। अब ये कहाँ से मिला, तो फिर ये जब फोटो सिस्टम 2 में जाएगा आपका, तो 2 में क्या होता है कि जो आपका ये गया Na यहाँ देखिए बताते हैं NADPH गया प्लस आयन और इसके साथ H प्लस मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और ये आपका यहाँ से यहाँ गया और आपका जो H प्लस आयन यहाँ पे रिलीज हुआ, सो यहाँ आया, उसका क्या होगा, ये यहाँ पे इससे मतलब ये तीनों मिलकर फॉर्मेशन किसका कर लेगा, NADPH का। तो ये आपका फिर यहाँ से यहाँ चला, ये देखिए साइकिल बना, पहले ये आया, यहाँ पे आपका ये जो NADPH था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिला, उसके साथ जो स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन वो कंबाइन करके ये बनाया NADPH और ये फिर आपका केल्विन साइकिल में ये हाइड्रोजन के थ्रू चला गया, जो इसमें रिएक्शन में आपका मदद करेगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन फिर कंबाइन करके ग्लूकोज शुगर का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और ATP बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने जगह से मूव करता है। अभी ऐसे ही समझिए नॉर्मली कि मूव करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, वही एनर्जी किस फॉर्म में होगा, आपका ATP के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो ये 2 आपका फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन इसके अंदर होगा, ठीक है। इसी को हम दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब कैसे होता है पता चलिए आप लोग को, ये आपका था मेनली जो आपको जानना था, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये अब इसमें देखिए बताएं लाइट रिएक्शन यहाँ काम हो गया, मेनली यहाँ काम था O2 मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना जो हो चुका है। अब हाइड्रोजन यहाँ आएगा इस साइकिल में। अब इस साइकिल में क्या होगा कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है ना, मूव ऐसे कर दिया मूव, तो ये बनता है PgAl। PgAl क्या है, फॉस्फोग्लाइसर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। देखिए फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड है, ये मेनली है क्या, तो आपका ग्लूकोज, मतलब इसमें कार्बन का संख्या कितना है 6 है, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि ग्लूकोज में C6 होता है, तो यहाँ कार्बन का संख्या कितना है 3 है, मतलब ये ग्लूकोज का हाफ है, ठीक है। तो जब एक राउंड ये मारता है, जब आपका एक बार से इसमें राउंड मारता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर रिएक्शन में कुछ एंजाइम मिक्स होगा, रुबिस्का नाम का यहीं पे एंजाइम होता है जो मिक्स होगा, फिर थोड़ा ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे एंजाइम के तौर पर ब्रेकिंग होते रहता है, कंबाइन होते रहता है, और एक जब ये सर्कल पूरा करता है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन से कंबाइन कर करके, तो लास्ट में आपका एक बार में इसका फॉर्मेशन होता है। फिर क्या करता है, एक बार और राउंड मारता है, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फिर ये ग्लूकोज आपको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट साइकिल में आप ग्लूकोज नहीं बन जाता, हम कहते हैं एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गया ग्लूकोज बन गया, ऐसा नहीं है। पहले एक बार कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो हाफ मॉलिक्यूल्स बनेगा ग्लूकोज का, फिर एक बार जाएगा तब जाके आपका ग्लूकोज बनेगा। समझ में आया, ये बात होता है, ठीक है। तो मेनली आपका ये था कैसे प्रोसेस होता है, देख लीजिए। ये साइकिल के आप आगे पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे आपके ब्रेकिंग होगा, बहुत सारा बॉन्ड ब्रेक होकर नया नया बॉन्ड बना के होता है, ठीक है। अभी नॉर्मली समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक राउंड मारेगा तो हाफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाएगा, मतलब कंबाइन करके, फिर एक बार और साइकिल करेगा तब जाके वो बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है। साइकिल का मतलब रिएक्शन करेगा तब, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फिनोमेनन किसका, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म होता है,
फिर इसका नोट्स वगैरह है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी बनाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। टाइप अप हो जाएगा तो वो डला जाएगा, आप बस जुड़े रहिए। जैसे वहाँ पे डालेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।